नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले 1008 आदिनाथ भगवान की। अंतम तीर्थेश वर्तमान शासन 1008 वर्धमान स्वामी की। आचार्य भगवान कुंद स्वामी की। वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनि राज की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। तप की एक महान मूर्ति जिसके बारे में आप सभी सुन रहे हैं, जिनके जीवन की तप की गाथाएं गाते गाते ये कहें कि किसी की जबान भी थक नहीं रही। लोगों के बोलते बोलते मुख जो है वह विराम ले लेता है कि भैया अब कंठ भी कहता है कि चलो बस पानी सूखने लगा है। लेकिन जब ऐसे दिव्य तपस्वियों के बारे में जब व्याख्यान किया जाता है तो ना जाने कहाँ ऐसी अंदर अपने आप शक्ति उमड़ आती है कि अंतराय में भी लोग बोल दिया करते हैं। और हमें नहीं पता, जब से होश संभाला हमें तो याद नहीं कि हमने कभी आचार्य भगवान के दर्शन किए हों। बचपन में कभी किए हों तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि आचार्य भगवान के बारे में जितना भी सुना हमने, आचार्य भगवान हमेशा कहा करते हैं कि जितनी ख्याति आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनि राज की मट्ठा और जल को लेके हुई, यदि उतनी ख्याति और उतनी प्रशंसा यदि उनके बारे में उनकी त्याग तपस्या को लेके की जाती तो आज ग्रंथ के ग्रंथ लिख गए होते। लोगों ने मात्र मठा और पानी को देखा, बाकी चीजें ध्यान नहीं दी। ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि हमारे इस जिन शासन में ऐसे भी तपस्वी हुए हैं, और तपस्या करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुबह आचार्य भगवान बता रहे थे कि त्याग किया तो नमक और मीठा का एक साथ त्याग करना। यहाँ तो यदि अभी इतने लोग बैठे, यदि किसी एक बालक से बोल दिया जाए कि भैया एक दिन बिना नमक का भोजन करना है, तो कहेगा महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, गले के नीचे निवाला नहीं उतरेगा। ये नियम नहीं दो, हमें ऐसा नियम नहीं दो, बिना नमक के हमारा भोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कठिन तप करना ये उनके देह के प्रति निर्ममत्वता को शोभित मतलब दर्शाने वाला, प्रदर्शित करता है कि कैसी निर्ममत्व दृष्टि थी उनकी अपनी देह के प्रति थी। क्योंकि जब तक जीव निर्दयी नहीं होगा, निर्ममत्व को धारण नहीं करेगा, तब तक वह साधना नहीं कर सकता। जब तक देह के प्रति दृष्टि लगी रहेगी, अरे मैं पतला तो नहीं हो रहा हूँ, मैं कैसा हो रहा हूँ, मेरा शरीर सूख रहा है, जब तक देह पे दृष्टि रहेगी तब तक आत्म तत्व की तरफ आपकी रुचि नहीं जा सकती। और यही आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनिराज ने किया। उन्होंने देह के प्रति दृष्टि हटाते हुए अपने जीवन में ऐसी निर्मम साधना करी कि जिनकी गाथाएं गाते गाते आज जिह्वा नहीं थक रही है। हम पढ़ रहे थे आचार्य भगवान के बारे में, पढ़ा हमने कि एक सम्मेद शिखर जी की घटना है कि आचार्य भगवान सम्मेद शिखर जी में छत पे बैठे हुए थे और उनके शरीर पे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महामुनिराज उस समय मुनिराज थे, दूर से देख रहे हैं क्या कि ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य भगवान के शरीर पे किसी ने जाल डाल दिया, कुछ काला काला सा क्या दिख रहा है।
और पास जाके देखा तो पूरे शरीर पे मच्छर ही मच्छर बैठे हुए हैं और आचार्य भगवान बिल्कुल अपनी तप साधना में एकदम लीन, ना कोई प्रतिकार कर रहे ना कुछ कर रहे, मच्छर काट रहा है तो काट रहा है। ऐसी निर्मलता की साधना भी, एक बालक को कोई मच्छर काटे तो क्या होता है, और पूरे शरीर पे जब मच्छर के मच्छर हुजूम जाए उसके बाद भी शांति से बैठे रहना बहुत बड़ी साधना है। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में उन्होंने कभी भी अपनी चर्या में, कभी भी अपनी चर्या से समझौता नहीं किया। हमने पढ़ा कि आचार्य भगवान एक बार दिल्ली में चातुर्मास कर रहे थे, दिल्ली में थे, और दिल्ली में क्या हुआ कि जिस एक कहते ना कि जब विशेष कार्यक्रम होते ना तो कार्यक्रमों में समय नहीं पता चलता कितना समय हो गया, 12-12 बज जाते, आहारचर्या का कोई भरोसा नहीं। और जहाँ ऐसा होता था, आचार्य भगवान जहाँ देखा उन्होंने सामायिक का काल हो गया तो मंच पे बैठे बैठे उन्होंने अपनी पाटे पे पीठ घुमाई और वहीं खड़े होके पीठ करके सामायिक कर रहे खड़े खड़े। ऐसी साधना कि अपनी चर्या के प्रति दृढ़ता और तपस्या में किसी प्रकार की कमी नहीं। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम भी बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपके जीवन से कुछ प्रेरणा हमें भी मिले, हम भी आपके जैसे महान तपों को धारण करते हुए हम भी इस मोक्ष मार्ग पे अपने कदम बढ़ाते हुए, भले धीरे धीरे बढ़ाएं लेकिन बढ़ाते हुए हम भी उस मंजिल तक पहुँचें, हम भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही हमारी मंगल भावना है। जय बोले आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज की।